जोहार दोस्तों, मैं रंजित कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लेखक परिचय की इस तीसरे क्लास में हम खोटा के एक महान लेखक श्री शिवनाथ प्रमाणिक जी के बारे में डिटेल में जानेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स पे अगर जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस देखा जाए तो जितने भी लेखकों के बारे में आपको पढ़ना है उनके बारे में जो डिटेल चीज़ें हो सकती हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह ऑलरेडी बताया गया। लेकिन फिर भी शिवनाथ प्रमाणिक जी पर विशेष क्लास क्यों? तो इसका यह वजह है फ्रेंड्स क्योंकि मैं ऑलरेडी दो लेखक जो हैं खोटा के विश्व पितामह श्री निवास पानूरी जी और खोटा के मतलब साहित्यिक कुलगुलान के प्रणेता ए.के. झा जी के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाया हूं और उसी सीरीज का यह तीसरा वीडियो है जो आपको जेपीएससी जेएसएससी कोई भी एग्जाम ले ले झारखंड का, उस एग्जाम में अगर इस लेखक के बारे में कुछ भी पूछा जाता है तो आई होप कि आपको यहाँ से वह चीज़ आप तक अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो वह उस चीज़ का आप आंसर इजीली कर पाएंगे। चलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम आज क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं सिलेबस डिस्कस कर दूंगा जेएसएससी सीजीएल का, शॉर्ट में पूरा सिलेबस नहीं डिस्कस करूंगा। लेखक के बारे में क्यों खास बताया जा रहा है वो हमें सिर्फ बता दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आएंगे, जैसे कि सारे वीडियो में मैं बताता हूँ इनिशियली से कि कैसे उस लेखक के बारे में क्या क्या आपको पढ़ना है और जेएसएससी सीजीएल में शिवनाथ प्रमाणिक जी की कौन कौन से टॉपिक आपको, कौन कौन से बुक्स या कौन कौन से कृतियाँ आपको पढ़नी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बारे में शिवनाथ प्रमाणिक जी के बारे में डिटेल में शॉर्ट में जानेंगे, उनकी कृतियाँ हर चीज़ को जानेंगे और लास्ट में प्रमुख सम्मान वगैरह देखेंगे। उसके बाद शिवनाथ प्रमाणिक जी के बारे में एक आर्टिकल के रूप में अगर आप जेपीएससी वगैरह का एग्जाम भी देखेंगे तो वहाँ पे 5, 7 और 10 इस तरह से कुछ मार्क्स की कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको 100, 150, 200 इस तरह शब्दों में आपको आंसर करना होता है। तो अगर आप उन एग्ज़ाम को भी टारगेट करके चल रहे हैं तो यहाँ से अगर मैं आर्टिकल के रूप में लिख दिया हूँ, बहुत ही मेहनत से चीज़ें, एक्चुअली क्या होता है खोटा का अगर आप ढूंढेंगे तो ईजिली मिलता नहीं और अगर मिलता भी है तो उसमें कंट्राडिक्शन होता है। मैं कई चीज़ें अभी डिस्कस करूँगा इस वीडियो के क्रम में कि मैं कई चीज़ों को अगर भिन्न भिन्न बुक में देखा तो भिन्न बुक में अगर 5 बुक देखा तो 5 में अलग अलग लिखे गए थे, तो अब यहाँ पे संशय हो जाता है कि कौन सा सही है। तो वैसे कंडीशन में जो ओरिजिनल टेक्स्ट होते हैं उन्हें मैं ढूंढा और वहाँ से चीज़ों को आप तक लेकर आया हूँ। लास्ट में फ्रेंड्स डिटेल जानने के बाद हम शिवनाथ प्रमाणिक जी से विगत वर्षों में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं खास उन्हें देखेंगे और क्या क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं उन्हें भी हम देखेंगे। तो चलिए आते हैं स्टार्टिंग से, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको किसी प्रकार का क्वेरी है खोटा को लेकर तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और किसी प्रकार का क्वेरी तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। वहाँ से मैं आप अपने फ्री आवर में जब भी मैं फुर्सत में रहूँगा तो आपके क्वेरी का बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूँगा। फ्रेंड्स यह रहा जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस जो कि बहुत सारे एग्जाम में यही कॉमन सिलेबस है। अगर आप महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा देख लें तो वहाँ पर भी जेएसएससी सीजीएल वाला ही सिलेबस है और अगर सिलेबस को आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला व्याकरण है, दूसरा पद्य साहित्य है और इसे ऑलरेडी मैं बहुत डिस्कस कर रखा हूँ, आप देख लीजिएगा। और इसी में जो तीसरा खंड है वह है गद्य साहित्य। ये 4 नंबरिंग कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरा खंड है वह है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य के लास्ट में आएंगे फ्रेंड्स तो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन था कि साहित्यिक निबंध 8 लिखा हुआ है सर, तो क्या खोटा निबंध के 8, खोटा निबंध जो पुस्तक है बी.एन. ओदार सर का, क्या उसके 8 निबंध पढ़ने? तो नहीं, मैं इसे क्लियर करने के लिए नागपुरी वगैरह का सिलेबस देखा तो वहाँ पे क्लियरली मैं देखने से पता चलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 6-7 जो टॉपिक हैं निबंध जो है वह लेखकों के बारे में पढ़ने। आपको खोटा निबंध से केवल 2 निबंध पढ़ने, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम और फूल कर परब सरुल और तकर प्रासंगिकता, ये 2 निबंध पढ़ने आपको बी.एन. ओदार सर के किताब से। बाकी जो 6 टॉपिक है, यहाँ पे 7 है लेकिन बाकी ये 8 जो है, इसका 6 जो भाग है वही ये सब है कि आपको भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में डिटेल में पढ़ना है, श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ए.के. झा सर के बारे में पढ़ना है, विश्वनाथ दसौंधी राज सर के बारे में पढ़ना है, विश्वनाथ नागर जी के बारे में पढ़ना है, शिवनाथ प्रमाणिक जी के बारे में पढ़ना है और श्याम सुंदर महतो के बारे में निबंध पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। केवल जन्म, मृत्यु और माता पिता का नाम आपको नहीं जानना है, यहाँ से डीपली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम इसी यही वजह है कि इन सारे टॉपिक को मैं आपको डीपली पढ़ाते चल रहा हूं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं श्रीनिवास पानूरी जी और ए.के. झा जी के बारे में बता रखा हूं। चलिए अब आते हैं शिवनाथ प्रमाणिक जी के बारे में जानते हैं। उससे पहले आप सबों को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि जो ए.के. झा सर का जो वीडियो था उसे बहुत कम समय में लगभग 3 ही महीना 19,000 लोगों ने देखा है। तो इसके लिए आप सभी व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसे मैं बहुत मेहनत से तैयार किया हूँ और इसे मतलब भरपूर प्यार मिला है, तो इसके लिए आप सबों को धन्यवाद। इससे क्या होता है कि मोटिवेट होता हूँ मैं और अच्छे कंटेंट लाने को। बाकी श्रीनिवास पानूरी जी पे मैं जो वीडियो बनाया हूँ वहाँ पे भी 27,000 लोगों ने देखा है। तो इन दोनों वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, अगर आप नए हैं तो इन 2 वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। चलिए आते हैं, थोड़ा समय ले लिया, डोंट वरी, पर किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसका ओवरव्यू बहुत ज़रूरी है।
फ्रेंड्स अगर जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस देखेंगे, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, इस टॉपिक को हम लोग मतलब अभी यहाँ डिस्कस नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी मैं सिलेबस में मैं बता दिया हूँ। यदि जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस देखेंगे फ्रेंड्स, तो श्री शिवनाथ परमाणिक जी का जो कृतियां आपको पढ़ना है वो है मेढ़ और मानुष कविता है। मैंने ऑलरेडी एक पथिया डोंगल महुआ में यह कविता दिया गया, वहां इसे मैं ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा रखा हूं। उसके बाद अब गीत में आएंगे तो जय मां जननी, इसे मैं पढ़ाऊंगा, शिष्ट गीत के रूप में इनकी एक कृति है। और इनका जो साहित्यिक निबंध अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह पढ़ना है। और इनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक खोटा लोक साहित्य पुस्तक, जहां से प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट उस किताब से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस पुस्तक को भी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं प्रॉपरली टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स शिवनाथ परमाणिक जी का जन्म कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1949। पहला ही कंट्रडिक्शन शुरू हो गया। बहुत सी किताबों में आपको 1950 भी दिखेगा, 13 जनवरी 1950। तो सही संदर्भ क्या हो सकता है? तो संदर्भ यह है कि दो डायर परास फूल और दो डायर जिरहुल फूल, ये दो पुस्तकें हैं जो कि जैक द्वारा स्वीकृत है कक्षा 9 और 10 के लिए। यहाँ पे इनका जो जन्म तिथि है फ्रेंड्स वह 13 जनवरी 1949 दिया गया है। तो आपको यही सही मान के चलना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी डेटा है ना। आप कल को जाकर अगर प्रश्न पूछ भी लिया जाता है तो आप चैलेंज कर सकते हैं और आपका चैलेंज स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि यह गवर्नमेंट का डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, 13 जनवरी 1949 और 13 जनवरी 1950 भी आपको पता हो गया ना ध्यान में। अगर 13 जनवरी 1949 दिखे ही नहीं प्रश्न में तो ऑब्वियसली 13 जनवरी 1950 मानना है। बाकी इसका जो सही आंसर है वह 13 जनवरी 1949 है, संदर्भ के साथ में बता दिया हूँ। इनका जन्म स्थान का बात करें फ्रेंड, तो बैदमारा जिला बोकारो में इनका जन्म हुआ था। इन्हें एक उपनाम से जाना जाता है, वह इन्हें मानिक उपनाम से जाना जाता है। और यह प्रश्न उत्पाद सिपाही 2019 और रेवेन्यू क्लर्क 2017 में पूछा भी गया है। इनकी माँ का नाम फ्रेंड्स तिनकी देवी है और पिता का नाम मुरलीधर प्रमाणिक है। और इनके पिता का नाम प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो माँ और पिता का नाम तो पूछा ही जाएगा। इसमें कोई संभावना इसमें कोई शक नहीं है कि किसी न किसी लेखक का तो माता और पिता का नाम एग्जाम में रहेगा। देखने में आपको लगेगा बेसिक क्वेश्चन है, पर एग्जाम को अगर आप ट्रेंड देखेंगे पिछले जब भी खोटा का एग्जाम हुआ है तो बेसिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षा की बात करें फ्रेंड्स, तो स्नातक पत्रकारिता लेबर ऑफिसर में इन्होंने डिप्लोमा किया है। कब? 1974 में। और इंटर कहाँ से किए थे फ्रेंड्स? तो डीएवी चंद्रपुरा बोकारो से 1968 टू 1970 इस दौरान 2 सालों में इन्होंने इंटरमीडिएट किया। और स्नातक निजी कॉलेज से 1970 से 1973 में इन्होंने स्नातक किया। बाद में फ्रेंड्स इन्हें गृह मंत्रालय से अनुवाद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ था। तो ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, आप इन सब चीज़ों को भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। आगे शिवनाथ परमाणिक जी द्वारा रचित साहित्यिक कृतियां की बात करें तो इनकी सबसे फेमस कृति, जो कि पिछले बार का अगर सिलेबस देख रहे होंगे जेएसएससी सीजीएल का, तो आपको पढ़ना था, और वह था दामोदर कुराएं। इसमें 1-2 सर्ग में पढ़ाया भी था, जहां पे डिटेल में इस पुस्तक के बारे में मैं बताया था। यह एक खंड काव्य है फ्रेंड्स, जो कि 1986 में लिखा गया था या प्रकाशित हुआ था। और इसके लेखक कौन है? तो शिवनाथ परमाणिक। इसका फर्स्ट एडिशन था जो फ्रेंड्स, उसका जो प्रकाशक थे वह छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र बोकारो से प्रकाशित हुआ था। और सेकेंड एडिशन पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली से 2019 में प्रकाशित हुआ था। पहला 1986 में, दूसरा 2019 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला जो कृति है इनका फ्रेंड्स वह है तातल और हिमाल। यह एकल कविता संग्रह है जो इन्होंने 1990 से 1998 के दौरान काफ़ी मेहनत से यहाँ पे बहुत सारी कविता इस पुस्तक में इन्होंने लिखे थे। और यह कब पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स? तो 1998 में। और ये 1998 कई बुक में देखिएगा तो ये अलग दिखेगा, लेकिन 1998 संदर्भ कहाँ है? तो 2 डायर जिरहुल फूल 10th जैक का यह बुक है। तो आप यहाँ से संदर्भ है और ये 1998 याद रखिए। बहुत से पुस्तकों में आपको कुछ भी देखने को मिलता है तो आप उसे इग्नोर करके चलिए। मैं ऐसे ही नहीं, मेरे वीडियो लेट आते हैं मैं मानता हूँ, पर उसकी कुछ वजह है। जैसे तैसे मुझसे बनता ही नहीं है। मैं कोशिश भी कर लूँ तो भी मैं नहीं बना सकता। आपके बातें मैं सुन सकता हूँ कि हाँ सर लेट से आते हैं, वो चलेगा, लेकिन कंटेंट तो अच्छे ही मैं लाऊंगा, रिसर्च करके ही लाऊंगा। तीसरा जो फ्रेंड्स वह खोटा लोक साहित्य, बहुत अच्छा किताब है, हर खोटा भाषी को पढ़ना चाहिए। इससे आपको लोक कथा क्या है, लोकगीत क्या है, सारी चीज़ यहाँ पे डिटेल में बहुत अच्छे से दिया गया है। तो इसका पहला एडिशन जो था वह 2004 में आया था। बहुत से बुक में देखिएगा तो कुछ भी लिखा रहता है ना, क्या ही बोलो। बाकी मेरे पास ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है, नया वाला भी और पुराना वाला भी, लेकिन जो नया वाला टेक्स्ट बुक है ना उसमें जाकर डेटा देखिए कुछ और ही लिखा हुआ है। पर आप इसका सच्चाई क्या है? तो यह 2004 में पहली बार पब्लिश हुआ था, खोटा लोक साहित्य। ठीक है, एक खोटा लोक साहित्य है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अब देखिए संदर्भ क्या है? तो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक 2 डायर परास फूल, 2 डायर जिरहुल फूल, और ये और 10th जैक का बुक में देखेंगे तो
2005 दिया होगा। देखिए यहाँ पे कंट्राडिक्शन है कि इन सरकारी संदर्भ में 2005 दिया गया, ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल मेरे पास इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है वहाँ पे 2004 दिया गया है। तो इसे आप ध्यान रखिए, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इन डाटा को भी शामिल कर देता हूँ कि कल को जाके मान लीजिए कि 2004 दिख ही नहीं रहा है उसमें ऑप्शन में, तो ऑब्वियसली मुझे ये लगाना है। वहाँ पे ना मतलब जिद्दी नहीं बनना है कि भाई कैसे दे दिया, गलत दे दिया, दिस दे दिया, दैट दे दिया। भाई हमें सही आंसर करने हैं और फाइनली सिलेक्शन लेना है, फाइनेंशियली सशक्त होना है और अपने माता पिता और अपना पूरा परिवार को सशक्त करना है। इस उद्देश्य से फिलहाल चलना है, बाकी कंट्राडिक्शन जो नौकरी होने के बाद करते रहेंगे, ठीक है, मैं भी मदद करूंगा। प्रकाशक कौन है? तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित हुआ है। कौन? तो खोटा लोक साहित्य विवेचन ग्रंथ है, ठीक है। अगला है मईचगंधा महाकाव्य फ्रेंड्स, 2013 में यह इनके द्वारा लिखा गया था। और इस मईचगंधा के संदर्भ में मैं और डिटेल शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको दूंगा बाद में। फिलहाल आप इतना जानिए, मईचगंधा महाकाव्य है, 2013 में लिखा गया था। खोटा भाषा साहित्य जगत का यह पहला महाकाव्य है। ये प्रकाशित हुआ या नहीं इस संदर्भ में मैं भी इस पर रिसर्च नहीं कर पाया, पर इस पर एक शॉर्ट वीडियो मैं जरूर आपको दूंगा। माटी के रंग निबंध संग्रह, जिसके रचयिता कौन है? तो शिवनाथ प्रमाणिक जी हैं। इनकी संपादित कृतियां की बात करें तो रूशल पुटुस इनके द्वारा संपादित कृति है। मायो पहला इन्होंने अपना लेखन का कार्य इसी रूशल पुटुस के माध्यम से ही प्रारंभ किया था। और ये कविता संकलन है। ये 1986 कहीं दिखेगा आपको, कहीं 1985 दिखेगा और कहीं कहीं तो दिग्गज लोग हैं 90 कुछ भी, मतलब कहीं भी चले जाते हैं, तो उन सबसे कंफ्यूज नहीं होना है। इसको अगर एग्जैक्ट कहा जाए तो इसको 1985 आप याद रखिए। रूशल पुटुस का ओरिजिनल टेक्स्ट बुक मैं एक अपने पास रखा हूँ, लेकिन वहाँ पे भी ना जो पहला पेज जहाँ पे लिखा होता है प्रकाशन, वो भी इरेज, मतलब पहले क्या था, टाइपराइटर से बुक टाइप होते थे, तो वो भी इरेज हो रखा है। लेकिन इसमें जो ए.के. झा सर ने मतलब शुभकामना या भूमिका लिखा है, तो उस वहाँ पे ना उन्होंने अपने साइन के बाद में होता है ना, तो यह डेट आपको वहाँ पे मेंशन था। तो इसमें आप 1986 और 1985 ध्यान रखिए, लेकिन आपको प्रॉपर अगर बोले इसका एक आंसर देना हो तो आप 1985 कीजिएगा, ठीक है। विभिन्न खोटा कवियों की रचनाएं इस पुस्तक में रूशल पुटुस में शामिल है। और इसके प्रकाशक कौन है फ्रेंड? तो इसके भी प्रकाशक कौन है? तो बोकारो खोटा कमेटी। खोटा गद्य पद्य संग्रह, यह कार्यकारी संपादक थे खोटा गद्य पद्य संग्रह के। और प्रधान संपादक कौन है? खोटा गद्य पद्य संग्रह। आप ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न बहुत प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और खोटा गद्य पद्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? 1989 में। और इसके प्रधान संपादक कौन है? तो डॉक्टर ए.के. झा जी। और इसके कार्यकारी संपादक कौन है? तो शिवनाथ प्रमाणिक। इसके प्रकाशक कौन है? तो बोकारो खोटा कमेटी बोकारो। तीसरा जो है वह खोटा लोक साहित्य, अभी मैं बताया था कि जो शिवनाथ प्रमाणिक जी लिखे हैं वह खोटा लोक साहित्य है, अलग अलग लिखा हुआ है, मतलब लोक साहित्य, लोक और साहित्य, साहित्य ऐसे अलग लिखा हुआ है, ठीक है, वो शिवनाथ प्रमाणिक जी वाले में। बाकी ये जो संपादन है जो कल्याण विभाग के द्वारा प्रकाशित हुआ, जो कि आपको सिलेबस में ही पढ़ना है और लोक कथा वगैरह उसी पुस्तक में दिया गया है, तो खोटा लोक साहित्य है। तो इतना चीज को भी माइन्यूटली आपको ध्यान रखना है ताकि आपका एक भी मार्क्स एग्जाम में कटे नहीं। दो डायर परास फूल, दो डायर जिरुल फूल के दो डायर परास फूल और दो डायर जिरुल फूल का एक संपादक मंडल था जो मिल के इस पुस्तक को 10th और 9th की पुस्तक को तैयार किया है। तो उस संपादक मंडल में भी शिवनाथ प्रमाणिक जी शामिल थे। बाकी चलिए, थोड़ा सा मैं इतना मेहनत किया हूँ, तो स्वतंत्र रूप से स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है और जिसे मैं बहुत मेहनत से तैयार किया हूँ। लगभग 10 से 15 दिन हम लोग रात दिन इसमें लगे रहे। चूँकि हमारा पहला बुक था तो हम कोशिश कर रहे थे कि मतलब इसे एरर फ्री बनाया जाए और हमने बेस्ट प्रयास भी किया है। अगर आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न टू द सिलेबस अच्छे लेवल के सेट किए गए हैं और आप यहाँ से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से जाँच सकते हैं। तो यह खोटा की स्टडी फॉर गोल्स का स्वतंत्र रूप से यह खोटा का पहला पुस्तक है। तो मैं चाहूँगा कि बहुत मतलब ये पुस्तक आपको मिनिमम प्राइस पे 100 to 110 रुपीज़ में आपको किसी भी बुक स्टोर में पूरे झारखंड में मिल जाएगा। तो आप इस पुस्तक को जरूर लीजिए। और अगर आपको दिक्कत यह पुस्तक किसी बुक ऐसे झारखंड के सारे बुक स्टोर पे हमने अवेलेबल करवा दिया है, और अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कुरियर चार्ज लग जाएगा, वो भी ज़्यादा नहीं है, तो जितना लगता है 30-40 रुपीज़ यह लगता है, वो उसके थ्रू 3 से 4 दिन में आप तक पहुंच जाएगा। तो इस बुक को भी आप ऑर्डर कीजिए और स्टडी फॉर गोल्स को सपोर्ट कीजिए। वाकई में हमने इसमें यहाँ पे क्या खास है कि यहाँ पे सिर्फ हमने मॉडल सेट नहीं दे रखे हैं, मॉडल सेट के अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, साथ ही जितने भी जगह बच जा रहा था सेट बनाने के बाद, तो वहाँ पे हमने की पॉइंट दे दिए, इंपॉर्टेंट की पॉइंट, मतलब लेखक का उपनाम वगैरह हो गया या फिर जो चीज़ें मोस्ट एक्सपेक्टेड है वह दे रखा है। साथ ही बुक के स्टार्टिंग में ही 250 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही स्टडी फॉर गोल्स का करंट अफेयर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, तो इसे भी आप जरूर पढ़िएगा। आई होप कि आपको एग्जाम में यह
काम देगा। इसके अलावा कुछ और रचनाएं जो है शिवनाथ प्रमाणिक जी का, वह है चित्रा रानी, यह लोक कथा है। बहुत से एग्जाम में उत्पाद सिपाही वगैरह में यह पूछा भी गया है कि चित्रा रानी लोक कथा की लिखवैया की हथिन। ठीक है। बेलंदरी ये गीत संग्रह है। खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, ये लेख इनके द्वारा लिखा गया है। पंचांग गीत, खोटा लोक कथा, बोकारो खोटा कमेटी द्वारा प्रकाशित। तो ये कुछ अन्य रचनाएं जो इनके द्वारा रचित हैं। प्रमुख सम्मान की बात करें तो जनरली सम्मान से प्रश्न एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन कभी भी जेएसएससी का ट्रेंड चेंज हो सकता है, इसलिए इनके जो प्रमुख सम्मान है उसे आपको जानना चाहिए। खोटा श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार इन्हें झारखंड सरकार द्वारा 2008 में मिला है। तो श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार इन्हें झारखंड सरकार द्वारा 2008 में मिला है। श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान इन्हें 2019 में मिला है। खोटा साहित्य संस्कृति परिषद द्वारा प्रदत्त यह सम्मान है। जमशेदपुर साहित्य संस्थान द्वारा इन्हें काव्य भूषण सम्मान, चतरा संस्था परिवर्तन द्वारा परिवर्तन सम्मान, अखिल झारखंड खोटा परिषद द्वारा सपूत सम्मान और झारखंड खेल कूद मंत्रालय द्वारा संस्कृति सम्मान 2007 में इन्हें दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने चाहिए। 6 पुरस्कार इन्हें मिला है। बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ईजिली चीज़ें याद हो जाएगा। तो ये था इनके बारे में वन लाइनर के रूप में, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है। अब थोड़ा सा क्या होता है, मैं मानता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आके बता देना वो वो बिग थिंग नहीं है। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब पढ़ते हैं बच्चे, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ता था उससे पहले सब्जेक्टिव कंटेंट से गो थ्रू हो लेता था, तभी पढ़ता था, तब जाके वो इजीली हमारे दिमाग में कैच हो जाता है, हम इजीली उसे स्टोर कर पाते हैं। लेकिन केवल ऑब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ग्रुप डी लेवल के एग्जाम में तो नहीं बैठ रहे हैं। एएसयू वगैरह 4600 ग्रेड का पोस्ट होता है, तो थोड़ा सा तो आपके पास डीप नॉलेज होना चाहिए। और अगर मे बी आप अगर जेपीएससी के लिए इस कंटेंट को देख रहे हैं तो आपके पास अगर एक कहानी के रूप में कंटेंट आपके दिमाग में सीट रहेगा तो आप डिस्क्रिप्टिव कंटेंट भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर उधर से डेटा ला के एक बहुत अच्छे से ये आर्टिकल के रूप में या फिर कहें लॉन्ग आंसर के रूप में लिखने का प्रयास किया हूँ। चलिए मैं इसे सरसरी नज़र से पढ़ देता हूँ, समझा भी दूंगा, आप देख लीजिए, अब कहानी सुन लीजिए। आई होप कि आपको आपके दिमाग में यह सेट रहेगा। तो फ्रेंड्स, शिवनाथ प्रमाणिक जी का जन्म 13 जनवरी 1949 को झारखंड के स्टील सिटी, कौन सा स्टील सिटी है तो बोकारो को कहा जाता है, तो बोकारो के बैदमारा नामक गांव में शिवनाथ प्रमाणिक जी का जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, इनका जो परिवार था वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं था, फिर भी अभाव में भी इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नज़दीकी विद्यालय से प्राप्त की है। 1968 में फ्रेंड्स जब ये मैट्रिक पास किए तो बोकारो स्टील प्लांट में ये नौकरी करने लगे। नौकरी करते हुए ये आगे की पढ़ाई जारी रखे और नौकरी करने के दौरान ही इन्होंने इंटरमीडिएट एवं स्नातक का उपाधि ग्रेजुएशन का जो डिग्री होता है वह हासिल किए। इसके साथ साथ इन्होंने पत्रकारिता एवं लेबर वेलफेयर में डिप्लोमा भी किए तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार से इन्हें अनुवाद में विशेष प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट भी मिला है। तो पूछ देगा कि अनुवाद में विशेष सर्टिफिकेट किन्हें मिला है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में प्रारंभ से ही इनका लगाव रहा और लगातार इनका लेखन पत्र स्टार्टिंग में ही इनका साहित्यिक क्षेत्र में लगाव था। इनके जो लेख वगैरह थे वो पत्र पत्रिका में छपते रहते थे। शुरुआती दिनों में इनकी जो रुचि थी फ्रेंड्स वो हिंदी लेखन में था, लेकिन 1984 में इनकी एक हिंदी लेख खोटा जो है मागधी की मुंह बोली, आप देखेंगे तो खोटा जो मगही भाषा से प्रभावित है। चतरा वगैरह एरिया में देखेंगे तो आपको मगही और खोटा एक तरह से थोड़ा मिलता जुलता आपको दिखेगा। तो खोटा मगधी की मुंह बोली आवाज नामक पत्रिका जो धनबाद से प्रकाशित होती थी उसमें प्रकाशित हुआ। और यह जो लेख था इनका, यह जो आर्टिकल था, जब खोटा के महान साहित्यकार डॉक्टर ए.के. झा जी तक पहुंचा तो इस लेख को वो पढ़े तो इतने प्रभावित हुए कि वो तुरंत क्या हुए, शिवनाथ प्रमाणिक जी से मिलने चले गए। फिर क्या था फ्रेंड्स कि झा जी के संपर्क में आते ही खोटा जगत में शिवनाथ प्रमाणिक के रूप में एक नई रोशनी का उदय हुआ। और ऐसे में मैं बता देता हूँ कि अगर शिवनाथ प्रमाणिक जी और ए.के. झा जी के बाद अगर खोटा भाषा को प्रचुर बनाने में किन्हीं का अगर बेस्ट योगदान है तो वो श्री शिवनाथ प्रमाणिक जी का है, क्योंकि उनकी रचनाएं आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ वाकई में कोई लेख है, कोई रचना है। आप देखेंगे उसमें गहराई देख पाएंगे, उसमें झारखंड का मर्म देख पाएंगे, झारखंड का जो वस्तु स्थिति है, वर्तमान दशा है, वो उस समय का वर्तमान परिदृश्य था, उसे आप भली भांति इनके रचनाओं में आप देख पाएंगे। और यहाँ से शिवनाथ प्रमाणिक जी का झारखंड में भाषा आंदोलन के रास्ते पर जब उनसे ए.के. झा जी से मिले और
वो मतलब ए के झा जी जब मिले उनसे तो उनसे वाकई में अच्छे स्तर से बात हुआ होगा और वो भी प्रभावित हुए होंगे कितने बड़े लेखक मुझसे मिलने आए मेरे एक आर्टिकल को देख के। तो यहाँ से वे इतने प्रभावित हुए कि वो खोटा भाषा आंदोलन के रास्ते पे चल दिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ खोटा भाषा आंदोलन क्योंकि जब हम 1980 के आसपास देखेंगे तो खोटा भाषा को मतलब लोग भाषा का संज्ञा नहीं देते थे, मतलब लोग लाइटली लेते थे, बोलते तो थे लेकिन कोई इसको लेके मतलब कोई मतलब जब तक मतलब क्या है बोली जब तक लिखित रूप में ना हो जाए तब तक वो साहित्य नहीं होता है। तो वैसा कुछ होता नहीं था। लेकिन इस काम आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम बढ़ाने में सबसे ज़्यादा श्रेय किनका है? तो डॉक्टर ए के झा सर का। ठीक है। सन 8 जुलाई 1984 को शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा ही बोकारो खोटा कमेटी, इसलिए बोकारो खोटा कमेटी से बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हुई है, तो इन्हीं के द्वारा उसका गठन किया गया जिसके पहले निदेशक भी वे स्वयं बने शिवनाथ प्रमाणिक। साथ ही साहित्य से जुड़े कई संस्थाओं से जुड़कर ये अपनी प्रखर व्यक्तित्व का पहचान देने लगे तथा खोटा भाषी क्षेत्रों में खोटा भाषा विकास के लिए कवि सम्मेलन, संगोष्ठी, खोटा भाषा मानकीकरण इत्यादि का सम्मेलन करने लगे। इन सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप ही फ्रेंड्स खोटा भाषा का मानक रूप तैयार होते चला गया और इन सम्मेलनों के मतलब द्वारा ही या परिणाम स्वरूप ही श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान और खोटा रत्न जैसे सम्मान का शुरुआत हो पाया, जो कि 90s के बाद ये सब सारे सम्मान का शुरुआत हुआ था। सन 1895 के दिसंबर माह में, अच्छा यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये लिखने में मिस्टेक हो गया, एक्चुअली में ये 9 आएगा इधर और ये 8 जाएगा इधर, यानी 1985 में, यानी सन 1985 के दिसंबर माह में श्री शिवनाथ प्रमाणिक अपने 2 मित्र या सहयोगी कहें शांति भारत और बंसीलाल बंसी जी के साथ मिलकर खोटा भाषा को आगे बढ़ाने के लिए खोटा भाषा के भीष्म पितामह वाल्मीकि श्रीनिवास पानूरी जी से मिलने बोरवा अड्डा धनबाद पहुंच गए। तो जो श्रीनिवास पानूरी जी थे वो बोरवा अड्डा के रहने वाले थे और वो उस समय क्या थे कि ये जो थे मतलब वो गुरु के रूप में पूरा प्रख्यात थे। तो ये जो थे शिवनाथ प्रमाणिक अपने 2 खास सहयोगी कौन कौन, तो ये भी मैं प्रश्न अपने यूट्यूब पोस्ट में डाला था, कौन कौन, तो शांति भारत और बंसीलाल के साथ उनसे मिलने गए, गुरु ज्ञान लेने गए। तो जिसका और इस मुलाकात का वर्णन ना शांति भारत जी द्वारा रचित संस्मरण बोरवा अड्डा अखय बोर में किया गया है। तो बोरवा अड्डा अखय बोर के लिखवैया के हथिन, ये अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तब इसको एकदम सेट कर लीजिए दिमाग में। इस मुलाकात के दौरान पानूरी जी ने इन तीनों लेखकों को खोटा साहित्य की जिम्मेदारी देते हुए कहे थे कि अब खोटा साहित्य की पहचान एवं विकास की बागडोर आप लोगों के ही कंधों पे है, आप ही इसे और प्रचुर बनाइए, आप ही इसे जन जन तक पहुंचाने का मतलब बीड़ा उठाइए, क्योंकि मेरा उम्र हो, श्रीनिवास पानूरी जी का कहना था मेरा उम्र हो गया है, अब मैं ज़्यादा दिन नहीं जी सकता, तो जो भी जिम्मेदारियां वह आप इसे आगे ले जाइए। यही मुलाकात में इन लोगों से मतलब तीनों लेखकों से श्रीनिवास पानूरी जी कहे थे। चलिए, पानूरी जी से मुलाकात के बाद शिवनाथ प्रमाणिक काफ़ी प्रभावित हुए और खोटा रचनाओं को लिखने में लीन हो गए। इनकी प्रारंभिक रचना 1985 ईस्वी में खोटा कविता संकलन रूशल पुटिस के रूप में सामने आया। उसके बाद 1986 में खोटा प्रबंध काव्य खंड दामोदरे कोराएं प्रकाशित हुआ। इस रचना को श्री ए के झा जी ने ललित मधुर काव्य की संज्ञा दिया था। इसके बाद 1990 से 98 के दौरान उन्होंने अपनी एकल कविता संग्रह तातल और हिमाल को वो लिखे, जिसे वे 1998 में प्रकाशित करवाए। तो ये सब 1998 ये सब डेटा ना ओरिजिनल है, आप थोड़ा इन सबको ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात फ्रेंड्स 2004 ईस्वी में इनकी एक अन्य बेहतरीन कृति खोटा लोक साहित्य प्रकाशित हुआ, जो लोकगीत एवं लोक साहित्यों के इतिहास के साथ साथ खोटा प्रमुख कहावत, पहेली एवं मुहावरा का संकलन है। सन 2013 ईस्वी में इन्होंने खोटा का पहला महाकाव्य मैचगंधा लिखे। इन सब रचनाओं के अलावे इन्होंने संपादन मंडल के रूप में खोटा गद्य पद्य संग्रह, बेलंद्री, दूडायर परास फूल, दूडायर जिरुल फूल और कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित खोटा लोक साहित्य जैसे पुस्तकों को तैयार करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन सबके अलावे फ्रेंड्स इनके गीत, कविता आकाशवाणी रांची, हजारीबाग और दूरदर्शन रांची से भी प्रकाशित होते रहे हैं। खोटा भाषा में इनके अनुपम योगदान के लिए इन्हें कई सम्मान से सम्मानित किया गया, जिनके बारे में मैं ऊपर डिटेल में बता रखा हूँ। और वे सम्मान कौन कौन से, तो नगर कवि का काव्य भूषण, परिवर्तन विशेष, सपूत सम्मान एवं झारखंड सरकार द्वारा 2 सम्मान, एक बार 2007 में और 2008 में इन्हें 15 अगस्त 2007 को और 21 सितंबर 2008 को इन्हें संस्कृति सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया है। आज भी अधिक उम्र होने के बावजूद भी शिवनाथ प्रमाणिक खोटा साहित्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण राय या फिर अपना ज्ञान अक्सर
नए कवियों के साथ या नए लेखकों के साथ या नए पाठकों के साथ साझा करते रहते हैं। ठीक है, तो इनके मतलब अनुपम योगदान का हम खोटाबासी लोग मतलब क्या कहते हैं कि हम इनके ऋणी रहेंगे कि इन्होंने खोटा भाषा को इस वर्तमान परिदृश्य तक लाने में अपना मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यही कुछ खास था फ्रेंड्स शिवनाथ प्रमाणिक जी के बारे में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी किसी प्रकार का अगर लगता है आपको कन्फ्यूजन है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, और मुझे मैं बोला इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ फॉलो कीजिएगा, मैं डायरेक्ट आप टेक्स्ट कीजिएगा, वहाँ से भी मैं आंसर करूंगा। अब चलिए देखते हैं, अब तो हमने डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ लिया, अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए मैं जितने प्रश्न आपसे पूछूंगा प्रीवियस ईयर वाले भी, तो आई होप कि आप अभी वर्तमान समय में इजीली आंसर कर पाएंगे। तो एक्चुअली में पढ़ने का यही सही तरीका है, केवल ऑब्जेक्टिव लगाने से ना मतलब ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तो ज्ञान भी बढ़ेगा और ऑब्जेक्टिव को आप इजीली कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव के बाद का चीज़ है, ठीक है, तो उसे बाद में पढ़िएगा। तो ऐसे मैं यूट्यूब पे भी अभी जो जो चीज़ें मैं पढ़ा रखा हूँ उसके 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियोस में लाऊंगा। थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड में साउंड इशू आ रहा है, इसकी वजह से क्लासेस नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मैं लाऊंगा। ठीक है, पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, शिवनाथ प्रमाणिक जी के जन्म बछर बताओ। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 जनवरी 1949। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि शिवनाथ प्रमाणिक जी के बापे के नाम बतावा। टीजीटी 2017 में यह पूछा है। तो इनका नाम क्या था? पिताजी का नाम क्या था? मुरलीधर प्रमाणिक। ठीक है, लक्ष्मी नारायण झा एक झा जी के पिताजी का नाम था। ठीक है, और शिवनाथ प्रमाणिक जी का माँ का नाम क्या था? तो पिता का नाम पूछा गया, तो माँ का नाम एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो इनकी माँ का नाम क्या था फ्रेंड्स? तिनकी देवी था। ठीक है, ध्यान में रखिए। आगे चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स कि मानिक उपनाम कौन खोटा साहित्यकार प्रसिद्ध है? और राजस्व कर्मचारी में पूछा गया और झारखंड एसआई झारखंड दरोगा में यह प्रश्न पूछा गया। तो मानिक उपनाम किनका है फ्रेंड्स? तो शिवनाथ प्रमाणिक जी का है ना। लगेगा बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आप अचानक ना 20 लेखक का मृत्यु, जन्म तिथि, माँ का नाम, पिता का नाम याद रखना कोई बेसिक बात नहीं है। आप करके देखिए, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर वगैरह देखेंगे तो बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबरदस्ती मैं चाहूँ खूब टफ टफ क्वेश्चन आपको करवा दे सकता हूँ, लेकिन क्या उसका मतलब होता है कि आप केवल डरे सहमे रहेंगे? उससे बेहतर है कि उस समय को कहाँ पेपर 3 में लगाया जाए। तो सही जोड़ा का मिलान करना है। ठीक है, ध्यान रखिए, सही जोड़ा का मिलान करना है, गलत जोड़ा का नहीं। खोटा लोक कथा कौन लिखे? शिवनाथ प्रमाणिक। खोटा निबंध कौन लिखे? ए.के. झा। चंदूलाल चौकीदार चितरंजन महतो दिया गया है। दामुद्रिक कुराएं शिवनाथ प्रमाणिक। तो बताइए ये गलत है ना, और ये भी गलत है। खोटा निबंध कौन? बी.एन. ओदार सर लिखे हैं। चंदूलाल चौकीदार, ये भी गलत है। तो दामुद्रिक कुराएं किनके द्वारा लिखा गया? शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा। तो इस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का आंसर आप ध्यान रखिएगा, नॉलेज रहेगा तो कर लीजिएगा। खोटा गद्य संग्रह के कार्यकारी संपादक के हथिन? अगर पूछ देगा संपादक, मुख्य संपादक के हथिन तो ए.के. झा, और कार्यकारी संपादक पूछेगा तो कौन? शिवनाथ प्रमाणिक जी। चित्रा रानी लोक कथा के रचनाकार बतावा। टीजीटी 2017 में और एक्साइज 2019 में पूछा है। कौन है? शिवनाथ प्रमाणिक जी। 8वां प्रश्न है, शिवनाथ प्रमाणिक जी लिखल कविता लागय। तो मानुसर मेड़, जय माँ जननी, कविता नहीं रचना बोल सकते हैं। खोटा लोक साहित्य और इस सभे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस सभे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, थोड़ा मैं उसे मॉडिफाई करके आप तक ले आया हूँ। ठीक है, रुसल पुटूस के संपादन के करल हत। रुसल पुटूस के संपादन के करल हत। तो रुसल पुटूस क्या था? बहुत सारे लेखकों का मतलब लगभग 18 लेखकों का यह मतलब एक यहाँ पे 30 कविता इस पुस्तक में छपा था, जिसके संपादक कौन थे? तो शिवनाथ प्रमाणिक। ठीक है, टीजीटी 2017 और एसआई झारखंड एसआई 2017 में प्रश्न पूछा गया है। झारखंड एसआई 2017 में यह भी प्रश्न पूछा गया था कि रुसल पुटूस में मतलब कितना कविता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30। यह भी पूछा था कि रुसल पुटूस में कितने कवियों का कविता छपा है? तो 18। इसके अलावा जो इनके कविता 3-4 छपे हैं वहाँ पे, उनमें से पूछा था कि इनमें से कौन कविता नहीं छपा है? तो वहाँ पे सही आंसर क्या था? बावां हाथ एक कविता है जो कि रुसल पुटूस में नहीं छपा था। तो ऐसे प्रश्न भी कहाँ पे? झारखंड एसआई में पूछे गए हैं। 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, खोटा लोक साहित्य। खोटा लोक साहित्य के प्रथम संस्करण के प्रकाशन बछर है। तो झारखंड एसआई 2017 में पूछा है, और इसका सही आंसर वहाँ पे 2004 दिया, और मैं भी बताया हूँ 2004, और ओरिजिनल टेक्स्ट बुक कब मेरे पास है वहाँ पे भी 2004 मेंशन हुआ है, तो यह ध्यान रखिए। 11वां प्रश्न है, दामुद्रिक कुराएं किताब के लिखवैया हत। झारखंड एसआई 2017 में पूछा है। तो दामुद्रिक कुराएं के लिखवैया कौन है? तो शिवनाथ प्रमाणिक जी हैं। और ये दामुद्रिक कुराई जो है वो आप प्रश्न पूछा है कि किस विधा में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खंड काव्य। यह भी प्रश्न पूछा गया था कि दामुद्रिक कुराई के प्रकाशक कौन है? तो छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र बोकारो इसके प्रकाशक हैं।
12वां प्रश्न है बरवा अड्डा का अखैपुर संस्मरण के लिखल हत, तो शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया। यह भी प्रीवियस ईयर 2-3 एग्जाम में पूछा गया है। खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रकाशन बचर 1989, यह भी 2-3 एग्जाम में पूछा गया है। तातल और हेमाल कविता संग्रह के प्रकाशन बचर 1998 में। तातल और हेमाल के प्रकाशक कौन है? तो खोटा साहित्य कुटीर बैदमारा बोकारो। तो ये तो 15 प्रश्न हो गए। इसके अलावे स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे यहाँ से मैं 15 ये प्लस 40 प्लस इनसे बनने वाले प्रश्न ऐप पे मैं अपडेट करवा दूंगा। आई होप जब वीडियो आप देख रहे हो तब तक अपडेट हो चुका होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब गूगल में भी जाएंगे या प्ले स्टोर में भी जाएंगे तो वहाँ पे स्टडी फॉर गोल्स ऐप आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट आप अगर गूगल में भी स्टडी फॉर गोल्स सर्च करते हैं तो वहाँ पे हमारा वेब पोर्टल खुलता है, वहाँ पे डाउनलोड ऐप पे जाएंगे तो वहाँ से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दिया हूँ। बाकी जेएसएससी सीजीएल झारखंड महिला पर्यवेक्षिका परीक्षिका नगर पालिका सेवा सहायक आचार्य 6 to 8 के लिए अगर आप कंप्लीट खोटा चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 15 फुल लेंथ टेस्ट भी इसी कोर्स में मिल जाएगा। आप अगर किसी प्रकार का क्वेरी तो 8986772733 पे कॉल कर सकते हैं। अगला जो क्लास होगा फ्रेंड्स वह इसी सीरीज का चौथा क्लास होगा। किन पे? तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी की, जो कि तितकी पत्रिका के संपादक हैं और इनके भी बहुत अच्छे अच्छे कृतियां हैं, तो इनके बारे में भी इसी तरह डिस्क्रिप्टिव वे में डिटेल में देखेंगे और यह लेक्चर भी बहुत जल्द आप तक आएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे खोटा जेएसएससी सीजीएल खोटा को लेके 50 फुल लेंथ टेस्ट, साथ ही ऑल प्रीवियस ईयर पेपर, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट और डॉट क्लियरेंस के लिए आप ऐप में ही एक सेक्शन बन जाता है, वो आपको मिलेगा। और 50 खोटा फुल लेंथ टेस्ट अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा, और वह भी इस प्राइस पे। तो आप बेहिचक इससे जुड़ सकते हैं और किसी प्रकार की क्वेरी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अल्टीमेट फी आपका है, हमारा अल्टीमेट गोल भी है कि आपका फाइनल सिलेक्शन, आप मेहनत कीजिए, फाइनल सिलेक्शन दीजिए और ये सारे तो बस स्टडी फॉर गोल्स रन कर सके इसलिए आपसे एक सहयोग राशि के रूप में, ठीक है। बाकी जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 का मतलब सफलता का बंडल, यहाँ पे पेपर 3 के रूप में अगर आप यहाँ पे 15 मॉक टेस्ट, पेपर 1 का, पेपर 2 का 50 मॉक टेस्ट और पेपर 3 का 50 मॉक टेस्ट। तो जब पेपर 3 का मॉक टेस्ट हम लोग तेजी से यहाँ तक 40 मॉक टेस्ट अपडेट है, लेकिन 10 ही मॉक टेस्ट जो है रिवाइज्ड वाले सेक्शन में। तो अभी जब आप कोर्स से जुड़िएगा तो रिवाइज्ड वाले जो सेक्शन है उसे ही अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी एक एक करके वहाँ पे रिवाइज्ड वाले सेक्शन में सारे जोड़े जा रहे हैं, कुछ जो रिपोर्ट वगैरह है उसे अपडेट करते हुए, ठीक है। बाकी स्टडी फॉर गोल्स का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कोर्स झारखंड सामान्य ज्ञान, जो कि इस प्राइस पे है 7,500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और ऐसे प्रश्न जो कि मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए कि भाई अगर इस बार ऐसा पूछा है तो अगला बार ऐसा पूछ सकता है, उस प्रकार से आपको यहाँ प्रश्न मिलेंगे। 40 क्वेश्चन जो जेएसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं झारखंड जीके के, उसके 100 सेट्स हैं, मतलब 4000 क्वेश्चन तो यही हो गए। टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट भी है, विगत वर्ष के पेपर है और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है। तो ये सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं स्टडी फॉर गोल्स ऐप के माध्यम से, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको स्टडी फॉर गोल्स का यह पहल अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर किया कीजिए। और बाकी ठीक है, अगर अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट भी कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और अगर किसी प्रकार का और विशेष वीडियो आपको चाहिए तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी देर है अंधेर नहीं है, थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि कंटेंट लेट से आते हैं, लेकिन आप भरोसा रखिए कि आपको एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचने से पहले मैं सारे कंटेंट आप तक डिलीवर करूंगा और आपके एक भी मार्क्स नहीं कटने दूंगा अपने एंड से। अगर मैं जो बता रहा हूँ वो आप अगर याद करके जाएंगे, उसे अगर बारीकी से पढ़ के जाएंगे तो कोठा में तो आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। अब आपको रात दिन पेपर 3 पे झोंकना है तो आप ऑब्वियसली सचिवालय में बैठ सकते हैं और मैं भी प्राउड से कह सकूँगा कि मेरी मेहनत का असर है कि हमारे इतने स्टूडेंट्स आज सचिवालय में बैठे हैं। तो ठीक है, हॉटिएस्ट बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन and for your upcoming exams. जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।